हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रैखिक युग्म के बारे में बताऊंगा। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। लेकिन दोस्तों, यह जो होगा वह आपके सामने होगा कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म आज की हमारी टॉपिक यही है। यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। दोस्तों, आपको एक बात दिमाग में रखनी है, अपने दिमाग में ये बात रखना है कि अगर एक कोई रेखा होगी, सपोज दैट कि ये हमारी रेखा ए और बी है, और इस रेखा पर कहीं भी एक बिंदु ले लिया गया है, जैसे हमने बिंदु ओ ले लिया है। ठीक है। अगर आप इस बिंदु ए से अगर एक दूसरी किरण जो है ऐसा खींच देते हैं जिसका नाम सी होता है, तो दोस्तों आपको देखना है कि यह एक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक कोई बिंदु होता है, इस बिंदु के चारों तरफ बनने वाला कोण जो होता है वो 360 अंश का होता है। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर यह कोई रेखा है और अगर इस रेखा पर कोई बिंदु स्थित है, तो इस बिंदु के, रेखा पर स्थित इस बिंदु के एक तरफ का मतलब या तो ऊपर या तो नीचे की तरफ, यह जो एंगल होता है यह रैखिक कोणों का युग्म कहलाता है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि इस कंडीशन में यह जो कोण ए ओ और सी है तथा कोण बी ओ सी, ये दोनों मिल करके रैखिक युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म। ठीक है। और इस बिंदु के एक तरफ स्थित इन दोनों कोणों का योग जो होगा वह आपको रखना है कि ये दोनों कोण जब भी होंगे आपस में मिल करके 180 अंश का कोण क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने दिमाग में केवल एक बात रखनी है कि रैखिक कोणों का जो युग्म होता है वह 180 अंश होता है। ये दोस्तों आपका रैखिक युग्म का मतलब केवल दो कोण होता है। ठीक है। तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म है, यानी ये कोण और ये कोण। ठीक है। लेकिन यही बात अगर दूसरे तरीके से कही जाएगी तब भी हमको वही चीज़ समझना है, इसी चीज़ के आधार पर हमको समझना है, इसलिए हम आपको दूसरी टॉपिक बता रहे हैं। अगर यह कोई रेखा है, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया ए और बी, इस पर हमने कोई एक बिंदु ओ ले लिया, इस ओ से एक किरण हमने यह ओ सी निकाला और इसी बिंदु से ऊपर की ही तरफ एक दूसरी किरण डी निकाला। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें युग्म तो नहीं बन रहा है, लेकिन यह जो बिंदु हमारा ओ है जो इस रेखा ए बी पर स्थित है, इसके एक तरफ ये जो तीनों कोण होंगे, इन तीनों कोणों का जो योगफल होगा वह भी 180 अंश के ही बराबर होगा। अर्थात कोण ए ओ डी अधन कोण डी ओ सी अधन कोण बी ओ सी, ये तीनों मिलकर भी कितने होंगे? 180 अंश होगा। ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में ये केवल बात रखनी है कि अगर हमें कोई एक रेखा दिखाई अगर देगी तो उस रेखा के एक तरफ स्थित जो कोण होंगे उनका योग जो होगा 180 अंश होगा। वो चाहे 2 ठो कोण होंगे तब भी, 3 ठो होंगे तब भी, 4 ठो होंगे तब भी, उससे नहीं मतलब है। बस आपको ख्याल कर लेना है कि रेखा पर स्थित कोई अगर बिंदु है तो उस बिंदु के एक तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं उन सब का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तीसरी पॉइंट भी आपको समझा देते हैं ताकि ये बात आपको क्लियर स्पष्ट हो जाए। अगर यह कोई एक रेखा है, ठीक है, अगर यह कोई एक बिंदु ओ है, ठीक है,
यहाँ से हमने एक रेखा ऐसे खींच रखा है और एक किरण ऐसे खींच रखा है, ठीक है ना। दूसरी किरण हमने इस तरीके से खींच रखा है, ठीक है। यह बिंदु हमारा ओ है, ध्यान से देखना है। तो यह ए बी आपका एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमने एक किरण यह जो सी खींचा, एक किरण जो हमने डी खींचा, एक किरण ई जो हमने खींचा, इसमें अगर हम कहें कि ई ओ सी यह एक रेखा है तो ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ई ओ सी जो है एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, यानी एक सीधी रेखा पर हमको नहीं दिख रहे हैं। इसलिए ई ओ सी जो होगा वो एक रेखा नहीं होगी, और न ही दोस्तों ई ओ डी ही एक रेखा होगी ना। रेखा केवल हमारे पास एक ठो होगी, कौन? ए ओ सी, अरे सॉरी ए ओ बी, ठीक है। अगर इसमें अगर हम बताएं आपको, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि इसमें कौन कौन सा कोण जो होगा आपस में मिल करके, देखिए। तो इसको अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यह जो हमारा बिंदु ओ है, इसके ऊपर ये कोण आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यह 3 ठो कोण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस चित्र के मुताबिक यह जो हमारा ए कोण है, यह हमारा बी कोण है, यह कोण हमारा सी है, यह डी है और यह कोण ई है, ठीक है ना। तो यह जो ऊपर दिख रहा है, यानी इस बिंदु के एक तरफ, यानी आपको दिमाग में रखना है कि कोण ए और कोण बी और कोण सी, ए बी सी, इन तीनों कोणों का योग जो होगा 180 अंश होगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। वही अगर हम इस नीचे की तरफ देखते हैं तो दोस्तों इसमें केवल हमको 2 ठो कोण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? तो कोण ई और एक कोण क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। इसका भी योग जो होगा 180 अंश होगा। तो आप या तो इसके माध्यम से कोई कार्य कर सकते हैं, या तो आप इसके माध्यम से कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम आपको एक आध 2 ठो सवाल बतला देते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि ये बात। जैसे दोस्तों रैखिक युग्म से एक प्रश्न पहला आपके सामने ले लेते हैं। जैसे इस तरीके से एक रेखा ली हुई है जिसका नाम बोला गया है ए और बी। यहाँ पर एक बिंदु ओ लिया गया है और यहाँ से एक रेखा खींची गई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सी है, ठीक है दोस्तों। यानी ए ओ बी एक रेखा है और इस ओ से एक किरण ये खींची गई है, ठीक है। आपको अगर कह दिया जाएगा कि यह जो कोण है वह 50 अंश का है, तो इस कोण का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो दोस्तों वही काम करना होगा आपको जो हमने आपको बता रखा है। इसमें एक यह ए ओ बी जो है एक रेखा है, और हमने आपको बता रखा है कि एक रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक तरफ बनने वाले कोण जो होते हैं वह मिलकर के 180 अंश होते हैं। इस कंडीशन से ए ओ सी यानी कोण ए ओ सी अधन कोण बी ओ सी ये मिलकर के 180 अंश होंगे। जबकि हमें इस कोण का मान निकालना है, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, इसलिए कोण ए ओ सी अधन इस कोण बी ओ सी का मान 50 अंश दिया है, तो 50 अंश कर लेंगे और ये हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। अब अगर हम कोण ए ओ सी का मान निकालें तो 180 अंश और इसको पक्षांतर कर देंगे, यानी इस तरीके से कोण ए ओ सी का जो मान होगा वह 130 अंश होगा, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है। अब एक इसी तरीके का दूसरा सवाल लेते हैं। मानकर चलिए कि यह हमारी एक रेखा है जिसका नाम पी और क्यू है। यहाँ पर एक रेखा पर स्थित बिंदु ओ है, यहाँ से एक रेखा आर खींची गई है और यहाँ से एक रेखा एक किरण जो है एस है। आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जो ओ आर है या ओ एस है ये किरण है, इनको हम रेखा नहीं कहेंगे। रेखा केवल एक ही है, क्योंकि आपको बताया गया है
कि रेखा के दो अंतःबिंदु होते हैं जबकि किरण के कोई एक ही अंतःबिंदु होता, केवल एक ही बिंदु होता है, एक ही सिरा पर तीर लगी होती है। इसको दिमाग में रखना है आपको। अगर आपसे कह दिया जाएगा कि इस कोण का मान 70 अंश है, इस कोण का मान 30 अंश है, तो हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में भी दोस्तों आप इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से करेंगे। ये जो तीन कोण बने हैं यानी कोण POS, धन कोण SOR और धन कोण ROQ, ये तीनों मिलकर के 180 अंश होगा। ठीक है, हमें इसका मान पता नहीं है, यानी कोण POS अधन, देखिए दोस्तों SOR का मान हमें 70 अंश पता है, 70 अंश लिख दिया गया, और ROQ का मान जो है 30 अंश है, बराबर 180 अंश के। इसलिए कोण PO जो S होगा प्लस ये इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 100 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश। यानी कोण PO जो S होगा 180 अंश और माइनस 100 अंश, यानी कोण POS का मान जो होगा वो 80 अंश होगा। यही दोस्तों आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, अब और अगला क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसी से संबंधित। अगर मानकर चलिए कि हमने सवाल में आपको दे दिया कि यह AB एक रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु O है और यहाँ से एक रेखा खींची गई है जिसका एक किरण खींची गई है जिसका नाम OC है। इस कोण का मान A है और इस कोण का मान B है। कहेगा कि यदि कोण A और कोण B का रेशियो अगर 5 संबंधित 4 हो तो, ठीक है ना, अगर कहेगा कि कोण A और कोण B का रेशियो अगर 5 संबंधित 4 हो तो कोण A का मान और कोण B का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अगर प्रश्न आएगा तो उसको हम हल कैसे करेंगे, तो हम मान लेंगे ये हमको कोण A संबंधित कोण B का वैल्यू जो है 5 संबंधित 4 दिया है। इस कंडीशन में मान लिया कि यह जो कोण A होगा वह 5x और कोण जो B होगा वह 4x होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिलकर रैखिक गुण बनाएंगे। तो इस कंडीशन में कोण AOC प्लस कोण BOC इनका मान 180 अंश, इसका मान 5x, इसका मान 4x इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनको जोड़ते हैं तो 9x बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 अंश और बटा में 9, इसको काटते हैं दोस्तों तो 20 अंश आया, यानी x का वैल्यू 20 अंश है। ठीक है, लेकिन आपने मान क्या रखा है कि a का मान जो है 5x है, कोण A इक्वल टू 5x है, इसलिए आप x के मान को रख लेंगे, यानी 5 गुणते 20 अंश इक्वल टू का अंश 100 अंश, और कोण B का मान आपने मान रखा है 4x, तो 4 गुणते 20 अंश, यानी ये हो जाएगा 20 चौके 80 अंश। ठीक है, इस तरीके से यह कोण 100 अंश का बना और यह कोण कितने अंश का बना, 80 अंश का बना। ठीक है दोस्तों, अब आगे के प्रश्नों को देख